अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बायोलॉजी 9th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें आपने इस पेज में सिर्फ आपने ट्रू डेफिनेशन ही करनी है। फर्स्ट डेफिनेशन है साइंस। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। साइंस क्या स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशंस को बनाया जाता है। ऑब्जर्वेशंस क्या है? किसी चीज़ को जांचना, अपने इर्द गिर्द देखना कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़। जैसे पहले बारिशें ज़्यादा होती थी, अब बारिशें कम हो रही हैं। पहले गर्मी कम थी, अब गर्मी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोरोना वायरस आया तो आप लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया? आपने देखा कि ये किसी को छूने से ये डिज़ीज़ हो रही है। अगर किसी जिसको ये डिज़ीज़ है उसने किसी चीज़ पे हाथ रखा है तो जम्स वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे किसी दूसरे ने आके हाथ रखा तो उसको जम्स लग गए। ये आपने ऑब्ज़र्व किया ना। जिसमें ऑब्जर्वेशंस को बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स डन, जिस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा है या नहीं, ये ऐसी बात सच है या नहीं है। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉ, फिर जो जिसमें चीज़ में लॉजिक होती है, हाँ बिल्कुल ये रीज़न सच है, उसको इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल नेचर उसको ड्रा किया जाता है, समझने की उसको भी समझा जाता है कि नेचर के मतलब कुदरत के जो प्रिंसिपल हैं, जो असूल हैं, उसके साथ फिर इसको समझा जाता है। साइंस में ये है। आपने तो देखे हमारे अगर फ़ैन ऑन कर रहे हैं तो कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या है? काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ आ गए हैं, डिजीज़ में बीमारी हैं, उसमें अब ट्रीटमेंट है, ये किसकी वजह से आया है? सब कुछ साइंस की वजह से ही है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन बायोलॉजी में आपने सिर्फ यहाँ तक डेफिनेशन करनी है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है कि इसमें साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की। द वर्ड बायोलॉजी मतलब हमारे इर्द गिर्द हमारी जो लाइफ है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके बारे में जो स्टडी है वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो बायोलॉजी का वर्ड है उसको टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। ग्रीक क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी जैसे, वैसे ही ये ग्रीक भी एक लैंग्वेज है जिससे टू वर्ड्स लिए गए हैं और एक वर्ड बायोलॉजी बनाया गया है। बायोज मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, मतलब सोचना या वजह तलाश करना। सिर्फ इतनी ही आप डेफिनेशन करेंगे इसमें। सेकंड टॉपिक हमारे पास डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑलमोस्ट सेम है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डिवीजन मतलब जो मेन बायोलॉजी की टाइप्स हैं, 3 हैं, ब्रांचेस हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी क्या है? जैसे जू में आप जाते हो, क्या होता है वहाँ पे? एनिमल्स होते हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं। जिसमें प्लांट की स्टडी करते हैं उसको बॉटनी कहते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो का मतलब होगा स्मॉल। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि हमें नज़र नहीं आते, आम आंख से हमें नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस। अब बैक्टीरिया एंड वायरस क्या हैं? बैक्टीरिया वायरस जम्स हैं। जम्स हमें नज़र तो नहीं आते, हमें नहीं पता हमारे हाथ में कितने जम्स हैं। जो जम्स नज़र नहीं आते उनकी स्टडी को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इनकी स्टडी माइक्रोस्कोप पे की जाती है। बस यहाँ तक ही करेंगे। मॉर्फोलॉजी, ये आगे जितनी भी हैं ये सारी ब्रांचेज हैं। ये 3 सिर्फ डिविजन्स। अगर आपको बोर्ड में पूछा जाए या आपको एग्जाम्स में पूछा जाए या टेस्ट में पूछा जाए व्हाट आर द 3 मेन डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी, तो आपने कन्फ्यूज होना, आपने जल्दी से लिखना है जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बस डिविजन में। हाँ, नीचे ब्रांचेज अब स्टार्ट हो रही हैं। मॉर्फोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी में क्या है? ये स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जैसे हमारा ईयर है, ईयर का स्ट्रक्चर इंटरनल एक्सटर्नल मिड, मतलब ईयर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, बाहर से देखने में क्या है, उसके सारे पार्ट्स को नाम दिया गया है। ये क्या स्टडी है? कान कैसे है इसके स्ट्रक्चर में, मतलब ये कैसे बने। स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे आप घर देखें, अपना घर में क्या है, दीवारें हैं, ईंटें, सीमेंट लग के घर बनाना, तो वैसे अगर हमारा ईयर है, ईयर में क्या क्या चीज़ें, वो स्ट्रक्चर है। उसकी फॉर्म मतलब ये कैसे अरेंज है। आई, अगर हमारी आई है, आई में क्या क्या चीज़ें हैं, बाहर में तो हमें देखने में तो सब नज़र आता है, लेकिन हमें पता नहीं हमारी आई कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये क्या है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकंड नेम है बायोकेमिस्ट्री। डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स हमारी लाइफ के जैसे वाटर,
प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या हैं, हमारे लाइफ के मालिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर इनकी कमी हो जाए या कुछ हो जाए ना हो तो हम जिंदा भी ना हो जाए, तो लाजमी है हमारी एनाटमी। एना का मतलब होता है इंटरनल। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी। हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर की जितनी भी स्टडी है उसको एनाटमी बोलेंगे। हिस्टोलॉजी, इंटरनल मतलब अंदर। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी का पता है आपको, स्टडी। द माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू क्या है, टिश्यू अब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको फर्दर मेरे लेक्चर्स में देख लेना। जैसे अगर 3-4 फॉर एग्जांपल 4 सेल्स हैं, वो एक जैसा काम कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया। सिमिलर मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता काम कर रहे हैं। फिर अलग 4-5 सेल हैं, वो एक जैसा काम कर रहे हैं, उनको अलग ग्रुप में। तो ग्रुप ए डिफरेंट सेल्स हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उनको एक टिश्यू का नाम दे देंगे। ग्रुप में रखेंगे तो उसको टिश्यू का नाम दे देंगे। ये होता है टिश्यू। सेल बियोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बियोलॉजी। सेल क्या है, अब सेल्स इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स हैं तो हम जिंदा। जैसे आपने अगर कोई चीज़, टॉयज़ हैं, हम आपके होंगे, टॉयज़ में अगर आप सेल डालेंगे तो वो चलेगी, जिसको हम बैटरीज भी कहते हैं। रिमोट में, आम लैंग्वेज में तो सेल ही कहते हैं उसको, मोस्टली आप घर में सेल ही कहते होंगे। बैटरीज भी कहते हैं कुछ लोग। सेल डालेंगे तो वो चीज़ चलेगी। बिल्कुल वैसे हमारी बॉडी में सेल होंगे तो हम भी जिंदा। सेल का स्ट्रक्चर मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, उसका फंक्शन क्या है, मतलब वो क्या काम करे। अगर हमारी बॉडी में सेल है तो उसका फंक्शन क्या है। एंड सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बियोलॉजी। सेल ऑर्गेनेल उसी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगी। सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बियोलॉजी। सेल ऑर्गेनेल में आपको फर्दर आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सेल ऑर्गेनेल और सेल के स्ट्रक्चर का। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इस ब्रांच में हम सेल स्टडी करते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या है, सेल का 1 से 2 में डिवाइड होना। डिवीजन मतलब तकसीब होना। एक सेल का 2 में डिवाइड होना, 2 का 4 में होना। फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी फंक्शन को स्टडी करते हैं। जैसे अगर आपने मॉर्फोलॉजी में देखा कि ईयर का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, फिजियोलॉजी में हम देखेंगे अब उसका फंक्शन कैसे, अब वो काम कैसे कर रहा है। हमारी मसल्स हैं, जैसे हम बाजू अगर उठा रहे हैं तो अंदर मसल्स क्या फंक्शन कर रहे हैं, ये सारा फिजियोलॉजी में आएगा। अगर आई है तो आई के स्ट्रक्चर तो आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ लिया, लेकिन अब उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे काम कर रही है, वो फिजियोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स। नाम में ही हर एक की डेफिनेशन, नाम में ही आप देखेंगे जैसे जेनेटिक्स है तो जीन, एम्ब्रियोलॉजी है एम्ब्रो। आपने बस देखना है कि डेफिनेशन अगर आपको आई है जेनेटिक्स तो मतलब जीन्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब इनहेरिटेंस क्या, जीन्स की स्टडी और उसका रोल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है विरासत, मतलब मीन्स टू ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब मुंतकिल होना, एक जगह ट्रांसफ़र होना ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरे, मतलब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। जैसे पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में जा रही है चीज़। जैसे आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा मिलते जुलते होंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी आदतें, थोड़ा सा कलर, थोड़े से फेस की सिमिलैरिटी, आपके अपने पेरेंट्स से हाइट वगैरह आपके अपने पेरेंट्स से मिल रहे होंगे, या फादर से या मदर से, मतलब जो आपके पास जो आपकी चीज़ें आपके पेरेंट्स से आई हैं, या दादाजी दादी जी नाना नानी से आई हैं, मुझे सारी जीन्स की वजह से आती हैं। जैसे आपके अगर फ्रेंड्स हैं वो आपसे थोड़े से चेंज है तो उनको इनहेरिटेंस में ही वो जीन्स मिली हैं, आपको अपने पेरेंट्स से मिली, उनको मतलब आपके पास अपनी ही जनरेशन के करेक्टर आए हैं। एम्ब्रोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रो टू न्यू इंडिविजुअल। मतलब एम्ब्रो में छोटे से एम्ब्रो से न्यू इंडिविजुअल मतलब बूढ़े और इंसान का बनना या किसी एनिमल का बनना, मतलब स्मॉल एम्ब्रो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रो बहुत ही बेसिक है, पूरा उससे इंडिविजुअल जो बन जाता है उसकी पूरी स्टडी आप एम्ब्रोलॉजी में देखेंगे कि उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, क्या स्टेजेस आ रही हैं। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप।
इसमें एनिमल ऑर्गेनिजम्स को उनकी नेमिंग दिया जाता है। जैसे आपका भी कोई नाम है, जब आप होते हैं तो आपको नाम दिया जाता है ना, वैसे प्लांट्स और एनिमल्स को भी नाम दिए जाते हैं, उनको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे आपको क्लास में, आप 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास, आपके स्कूल में सब अलग अलग क्लासेज हैं, वैसे ही इनकी भी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की। पैलेंटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेस विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ये फोर्सेस की स्टडी, फोर्सेस क्या हैं जो कि जैसे पहले बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स थे जो अब नहीं है, एक्सटिंक्ट मतलब जो कि ख़त्म हो चुके हैं, जिनके अब एक भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। जैसे डायनासोर्स हैं, अब मौजूद नहीं है। अगर हमें डायनासोर्स की बोन्स मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये फोर्सेस है। अगर कोई प्लांट्स अब मौजूद नहीं है, उसका हमें प्लांट्स का कोई पार्ट मिल जाता है तो वो क्या है, फोर्सेस। अगर आपको फोर्सेस की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने लिखना फोर्सेस आर द मीन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। अगर पैलेंटोलॉजी पूछा जाए तो पूरा लिखेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इट इज़ विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ये स्टडी है इंट्रैक्शन है, मतलब हमारा एनवायरनमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है, हम एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब बदले में क्या होता है, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को ज़्यादा आलूदा कर रहे हैं, हमारा इंट्रैक्शन है। हम माहौल सोशियोबियोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का सोशल बिहेवियर मतलब वो अगर सोसाइटी डैट मेक सोसाइटी में सब जो माशरा बना रहे हैं, हम लोग ही माशरा बनाते हैं। एनिमल्स हैं, उनकी भी एक अपनी ही सोसाइटीज़ होती है, मतलब एनिमल्स हैं या हम ह्यूमन्स हैं, अगर रह रहे हैं कहीं भी, हमारा सोशल बिहेवियर क्या है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये क्या है, सोशल बिहेवियर है ना हमारा। पैरासाइटोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। ये पैरासाइट्स की स्टडी होगी। इसमें अब पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स और द ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑर्गेनिजम्स है दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट, जो कि लिविंग होस्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और वहीं पे रहते हैं, एट इन टर्न हार्म देम, और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब ह्यूमंस के लिए, फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। मेडिसिन्स वगैरह ये कैसे बनी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ही मेडिसिन्स बनी है। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। इम्यून सिस्टम क्या है, हमारा ब्लड सिस्टम है विच डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, जिससे जो कि हमें बचाता है कि अगर कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में चला गया, जैसे कोई जर्म्स हमारी बॉडी में चले गए हैं तो वो कैसे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा ब्लड सिस्टम। ये सब किस में आएगा, इम्यूनोलॉजी में। एंटोमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़ों मकोड़ों की जितनी भी स्टडी है वो किस ब्रांच में आएगी, एंटोमोलॉजी में। जी तो हमारे पास लास्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मतलब फार्मेसी, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनको फार्मेसी कहते हैं। तो फार्मेसी में क्या चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होती हैं। मेडिसिन को क्या कहते हैं, ड्रग्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब हमारी बॉडी में वो, अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या असर कर रहा है। मेडिसिन खाने से हमें डिजीज़ का जल्दी से आराम आ जाता है, फीवर का, फ्लू का, कुछ भी अगर बीमारी है उसका जल्दी से हमें आराम आ जाता है। तो हमने देखना है कि मेडिसिन और उसका असर ह्यूमन बॉडी पे। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।